नमस्कार। डेट है आज की 27 अगस्त 2020 और आज कंडक्ट किया गया था टैट आर्ट्स का पेपर। तो देखिए टैट आर्ट्स का जो हमारे पास सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हमारे पास पहुंचा है अभी तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है कि कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ। तो द टी प्रोडक्शन इन कांगड़ा वैली जो स्टार्टेड इन कब हुई थी 1850। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आज देखो आज क्लियरिटी अच्छी है पेपर में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। द हेयर ऑफ द शेविंग ब्रश स्टिक्स टू ईच अदर व्हेन इट कम्स आउट ऑफ वाटर ड्यू टू। देखो जो दाढ़ी बनाने वाला ब्रश होता है उसको जब पानी से निकालते हैं तो उसके जो बाल होते हैं वो चिपके होते हैं, वो होते हैं सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी डज नॉट फाउंड इन। विटामिन सी जो है इनमें से कहाँ पर नहीं मिलती है, किसमें, कौन से जो ये फ्रूट्स दिए गए हैं या फिर कुछ और दिया गया है उनमें नहीं मिलती है। देखो विटामिन सी पहले किस में पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं या फिर खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाई जाती है। तो टमाटो खट्टा होता है उसमें पाई जाती है, ऑरेंज भी खट्टा होता है उसमें भी पाई जाती है। तो गुआवा में भी शायद पाई जाती है, परंतु मिल्क में विटामिन ए पाई जाती है। तो ऑप्शन ए ही मैं सही करूँगा। वैसे गुआवा भी कुछ इतना विटामिन सी से भरपूर नहीं होता है, तो मिल्क किसका वैसे एग्जैक्टली सही आंसर हो सकता है। ठीक है, वैसे गुआवा में भी विटामिन ए ही पाई जाती है जहाँ तक मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तन वैली इज सिचुएटेड इन। ये जो पत्तन घाटी है ये कहाँ पर स्थित है। पत्तन घाटी कहाँ पर स्थित है। ये घाटी स्थित है लाहौल स्पीति में। देखिए मैंने अपनी वीडियोस में ये सभी क्वेश्चंस जो एचपी जीके के स्पेसिफिक रूप से थे वो अभी लास्ट की जो 10-15 वीडियोस थी उन्हीं में डिस्कस कर दिए थे। तो अगर आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते हैं तो आई होप कि ये क्वेश्चंस तो आपके ठीक हुए ही होंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन इज़ फेसिंग ईस्ट। अगर किसी का कोई इंसान है वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक है, ईस्ट की तरफ उसने फेस किया है, उसका जो राइट हैंड है वो कौन सी साइड में होगा। तो राइट हैंड जो है उसका इस साइड को होगा। इस साइड को मतलब कौन सी साइड को, ये होगा उनका साउथ साइड को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, साउथ साइड। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस की जो डिस्कवरी थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो वो की गई थी गुटेनबर्ग के द्वारा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंजर मेला कब स्टार्ट हुआ था। मिंजर मेला कब स्टार्ट हुआ था। मिंजर मेला के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मिंजर मेला देखो राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। तो राजा साहिल वर्मन 1920 में राजा बने थे चंबा के। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो जितने भी क्वेश्चन है मैं कह रहा हूँ कि एचपीजीके के अभी ही हमने डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउथ अमेरिकन कंट्री दैट इज वेल नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। दक्षिण अमेरिकी देश जो तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है वो है वेनेजुएला। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। इन अक्टूबर 1859 इन विच इंडियन स्टेट पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, आपको पता है राजस्थान में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। हॉटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है, हमारा सौर मंडल है, उसमें सबसे गर्म ग्रह जो है वो है वीनस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 है, हरिपुर वॉज द कैपिटल ऑफ। तो हरिपुर जो थी वो कैपिटल थी गुलेर की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। ये क्वेश्चन जेबीटी के पेपर में पूछा गया था जो हमने कल परसों 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था। जेबीटी के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि तुलसीदास जो कि ऑथर हैं, तुलसीदास ऑथर ऑफ रामचरितमानस वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ होम। तो तुलसीदास जो हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं अकबर के, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133। जुडिशियल रेमेडी वेयर बाय द स्टेट इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ डिटेनिंग पर्सन इज बेटर नोन एज। तो न्यायिक उपाय जिसे राज्य में किसी व्यक्ति को हिरासत लेने की वैधता की जांच की जा सकती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है हेबस कॉर्पस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। क्वेश्चन नंबर 134। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135। हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी। जियोग्राफी में ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। तो ये थ्योरी दी गई थी एल्फर्ड वैगनर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136।
क्वेश्चन नंबर 136 जो है वो है विच बैंक वॉज अर्लियर कॉल्ड द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक को कहते थे पहले, वो कहा जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पहले इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया होता था, 1955 में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। याद रखिएगा 1955 में, कब, 1955 में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, हु ट्रांसलेटेड द बुक फाउंड इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पर्शियन। जो ज्वालामुखी के टेम्पल में किताबें थी उनको किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, तो ये की गई थी इजुद्दीन खलीद खानी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर खली खानी लिखा है, इजुद्दीन खली खानी। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज द नेम ऑफ मास्क्ड डांस परफॉर्म्ड इन किन्नौर। तो किन्नौर में जो एक मास्क्ड डांस होता है, मास्क लगाकर डांस किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उस डांस को कहा जाता है छांब डांस। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, छांब डांस उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, क्वेश्चन नंबर 139, अर्थ आर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। तो अर्थ आर जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। WWF ऑप्शन कौन सा, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन। तो इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड कब जीता था, ये जीता गया था 1948 में। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 किसको दिया गया, ये दिया गया था बजरंग पुनिया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी भी जो है 29 अगस्त को मिलेंगे ये अवार्ड, तो उस टाइम भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142, विच स्पोर्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम इन 2022। 2022 में जो है वो कौन सा खेल जो है वो कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन ए शूटिंग जो है वो कॉमनवेल्थ खेलों में जो है वो शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद। जो देखो खाना बनाने के नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन ए टेफ्लॉन की परत उनमें चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए टेफ्लॉन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन भी मैंने गिरिराज के एडिशन में सैकड़ों दफ़ा डिस्कस किया था। संजय कुमार अ परमवीर चक्र अवॉर्डेड बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। देखो अभी लास्ट का जो गिरिराज एडिशन था उसमें भी ये डिस्कस हुआ था, तो संजय कुमार जो कि परमवीर चक्र विजेता है वो बिलासपुर जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, बुद्धा प्रीच्ड इन लैंग्वेज। तो बुद्धा ने जो था अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे, ये क्वेश्चन पहले भी टैट में पूछा गया है, तो ये पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो चेचक से निवारण के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये आविष्कार जो था स्मॉल पॉक्स के लिए किया गया था, प्रिवेंशन उनसे करने के लिए, एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। तो कांगड़ा की जो पेंटिंग्स थी उनका मुख्य विषय क्या था, उनका मुख्य विषय था श्री कृष्णा एंड राधा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, भाई दोना पाइदो वॉज एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट। तो भाई दोना पाइदो मूवमेंट जो था वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये एक विस्तार, आप कह लीजिए विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 149, हु रोट द बुक, उसने कहा था। तो उसने कहा था किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो उसने कहा था किताब जो थी वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150, विच प्लेस इज नोन द लिटिल लहासा। तो लिटिल लहासा जो है वो किसको कहा जाता है, आपको पता है धर्मशाला को लिटिल लहासा कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मैक्लोडगंज धर्मशाला को लिटिल लहासा कहा जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और भी इंपॉर्टेंट जानकारी हम टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।